चलो हम कहाँ पर थे अभी? हम थे आपका फंक्शन पे। क्या था? नीति आयोग बनाया तो करेगा क्या है? बेसिकली किस लिए बनाया? तो बेसिकली इसका नाम पहले क्या था आपका? प्लानिंग कमीशन। तो कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे थे? प्लान कर रहे थे। यानी कि जो भी गवर्नमेंट को काम करना है वो क्या है? उसकी पहले करेगा गवर्नमेंट क्या? प्लानिंग। जब गवर्नमेंट प्लानिंग कर लेगी, प्लानिंग के बाद ही उस चीज को क्या करेगी? अब प्लानिंग करेगी तो प्लानिंग में क्या चीजें होंगी? कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट चूज करेगी ना कि हमें जो इस 5 ईयर के अंदर इन इन चीजों को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से इन्हीं चीजों के बेस पर जो प्लानिंग की गई है, इसको किस चीज के अंदर में आपका कंप्लीट किया जाएगा? ऑब्जेक्ट जो किए गए हैं फुलफिल, वो किसके अंदर? क्या बोला गया उन्होंने? प्लानिंग को बोला गया 5 ईयर प्लान। कौन से? 5 ईयर प्लान। अभी जो 5 ईयर प्लान के बेहाफ पर जो काम किया है, वो हर एक 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्ट हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट रहे। तो ये जो आपके 5 ईयर्स प्लान है ना बेटा, यहां पर क्या हुआ है? ये सारा प्लानिंग दिया आपका किसका? कि हम क्या करें? ईयर बाय ईयर ना बढ़ के हम क्या करें? 5 साल तक के लिए कुछ चीज ऐसी डिसाइड कर लें कि जितने में हमारा सारा, हमने मान लीजिए एक बार क्या किया, जैसे हम आजाद हुए तो हमने क्या किया? पहली वाली 5 ईयर प्लान में क्या किया है? हमने उसमें टारगेट किया किसको? पुअर्टी को। यानी कि उसमें मेनली क्या चीजें थी आपकी? 3 चीजें थी। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। पहले बेसिक नीड्स को लोगों की फुलफिल किया जाए। तो इसी तरीके से क्या है कि आपका नीति आयोग जब काम करेगा तो इसके क्या फंक्शन है? अब नीति आयोग के फंक्शन आपके मैं मेंशन करा देता हूं एक बार। फंक्शंस ऑफ, मतलब कि क्या काम करता है नीति आयोग, किस लिए है? तो एक तो बेसिक सा ऑब्जेक्ट मैंने भी बताया कि क्या चीज करता है नीति आयोग। आपका जो भी काम कर रहा है, इसके बेसिकली कितने हैं? इन जनरली 4 काम इसके बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और 4 काम के लिए ही ये जाना जाता है। नंबर 1 क्या है? डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम। समझो। नेक्स्ट क्या है बेटा? फोस्टर कॉर्पोरेशन फेडरेशन। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। एंड लास्ट वन है आपका थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। चलो, अभी चारों चीजें जनरल लैंग्वेज में क्या देखने को मिलता है हमें कि बेसिकली क्या है? फोर्थ लिख देते हैं। थिंक टैंक, या इसको हम इन जनरली क्या कर सकते हैं? R&D बोल सकते हैं, ठीक है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना भी काम हो रहा है, जितना भी नया नया इनोवेशन, जो जो इन्वेंशन मिल रहा है आपको देखने को, जितनी भी नई चीजें निकल के आ रही हैं आज के टाइम में मार्केट में।
ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको लिखवाया, क्या लिखवाया मैंने फर्स्ट टाइम में, डिजाइन। क्या चीज डिजाइन मतलब पहले प्रॉब्लम को हमने समझ लिया कि मान लीजिए हमारे साथ दैट टाइम में प्रॉब्लम किस चीज की है, हमारे पास दैट टाइम में प्रॉब्लम किस बात की, इन अ करंट सिचुएशन की मैं बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अब इसके लिए प्लानिंग की जाए, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए प्लानिंग की जाए। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि नहीं यार हमें अब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वी आर डिसाइडिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। तो अगली जो हमने प्लानिंग की है वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने उस चीज के लिए क्या किया है, हमने उसके लिए क्या कर लिया, प्लान कर लिया। प्लान करने के बाद हमने पॉलिसी जो अपनी बनाई किस चीज की, इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि आने वाले 5 ईयर प्लान में हमने एक टारगेट रखा कि हमें 5 साल में इतने लोगों को रोजगार देना ही देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने सबसे बड़े सब फंक्शन डी में क्या है कि पहले पॉलिसी डिजाइन कर ली, उसके बाद क्या किया, उस कॉर्पोरेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब किस किस सेक्टर में आप काम दे सकते हैं लोगों को, उस सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका मॉनिटरिंग और एवल्यूएशन का। अब मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि आपने जो काम दिया क्या वो सही सेक्टर में लोगों को सच में मिल गई एम्प्लॉयमेंट या नहीं मिली, समझना मेरी बात। मैं सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल से आपको चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि बड़े हर एक मतलब पूरी कंट्री में नीति आयोग का सिस्टम चलता है ऐसे काम करने का। तो चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात कर ले हम, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, मॉनिटर भी करेंगे एवल्यूएशन भी करेंगे, मतलब कितना हो चुका है और क्या चल रहा है, क्योंकि रखना पड़ेगा ना रेगुलेटरीज में। आपको यदि मैं छोड़ दूं कि आप लोग अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि तुमने तो अपनी नालायकियां दिखानी है। तो इससे अच्छा है कि मुझे टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करता रहूं और मैं एवल्यूएशन के लिए आपके टेस्ट वगैरह करता हूं, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट बात आ रही थिंक टैंक एंड आर&डी। तो इसमें क्या है कि जब आप सब लोग अपना काम में लग गए हैं तो इसमें क्या है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है आपका नीति आयोग इन जनरली काम करता है, फंक्शनैलिटी थोड़ी सी इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि बेसिकली ये तो हो गया काम करने की बात, बना जहां से वो भी आपको पता चल गया कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया आपका नीति आयोग। अब उसके बाद क्या है कि बेसिकली मेनली यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट का ना किस किस एरिया में या किन किन चीजों से मिलकर बेसिकली ना काम करता भी है, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपका नीति आयोग है किस चीज के ऊपर प्लान है, किस चीज को लेके आपका काम कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या है 7 पिलर है गवर्नेंस के, जो आपकी मेनली इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि किन किन एरियो के बिहाफ पर बेस्ड है। और वही जब जितने एरियो से चीजें मिलकर बनी होती हैं तो उतनी एरिया में इंसान मतलब की चीजें डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। जैसे कहते होते ना इंसान कितना 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जब उन्हीं से मिलकर बना हुआ है तो मरने के बाद जाता भी उन्हीं सब चीजों में। तो बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंसान की उन्हीं चीजों के लिए। तो इसी तरीके से क्या है आपका नीति आयोग, इसका बना किसने से 7 पिलर बेस्ड है, ठीक है। इसका जो है आपका बेसिकली आपके 7 पिलर ऑफ द नीति आयोग। अब इस 7 पिलर की बात क्या है, जैसे आपने देखा है ना बेस जहां से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। नंबर फर्स्ट पर्सन से कौन, प्रो पीपल। प्रो एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन, empowering,
इनइक्वालिटीज एंड नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। हाँ जी, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटीज, पार्ट हो गया क्या? कर लो कर लो। हो गई क्या चीजें? अब इसमें देखो बेसिकली क्या है कि इन जनरली क्या है, जितने भी ये काम हो रहे हैं ना, किन के लिए हो रहा है, बेसिकली इस तरीके से सारी चीजों के लिए आपका क्या हो रहा है, इस सारे 7 पिलर के ऊपर ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे इस काम को ना दिखाया जा रहा, किया जा रहा है सब लोगों के लिए। किसके लिए आपको पता है, किसके लिए एक्टिविटीज हो रही है, सारा लोगों के लिए काम हो रहा है। उसमें क्या है, जितना भी आपका क्या हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, और आपका इनइक्वालिटीज और ट्रांसपेरेंसी के साथ में। अब इसलिए ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या आया, एक आया 2005 का एक एक्ट आया है, क्या नाम है उसका, आरटीआई, नाम सुना होगा आपने, आरटीआई एक्ट, ठीक है ना, 2005। इसमें क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि जिसको जिस चीज के लिए भी चाहिए है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक एप्लीकेशन लगाएंगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, वहां से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले आपने सुना होगा न्यूज चैनल वाले कहते थे जी हमें ना सूत्रों के हवाले से पता चला है। अब आजकल तो क्या है कि कोई भी पत्रकार, आम जनता भी अपनी ना आरटीआई लगा सकती है गवर्नमेंट को, जो भी उसके ना ऑथराइज्ड बॉडी है ना उसको करने का। और इसमें राइट बेसिकली क्या है, इसका राइट टू इंफॉर्मेशन फुल फॉर्म है जो इसकी आरटीआई एक्ट 2015। इसके अंदर में कोई भी पर्सन, देश का कोई भी नागरिक अपने किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से डिटेल के लिए ना चीजें चले। अब आगे, अब बेसिकली क्या है कि जो आपका नीति आयोग का काम करने का तरीका है, तो इसके लिए भी अब क्या है कि ये तो होगी आपकी क्या मेन बॉडी, मेन बॉडी होगी ना। अब मेन बॉडी के जैसे आपका क्या है कि आपके सपोज कीजिए कि आपके घर में फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग हैं, तो इसी तरीके से तो क्या है, ये बेसिकली क्या है आपका नीति आयोग हो गया। अब नीति आयोग के अंडर में भी जो काम करने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो डिपार्टमेंट में जैसे एक डिपार्टमेंट का, अभी डिपार्टमेंट नहीं, इसका बेसिकली मकसद बताता हूं मैं, एसडीजी, ठीक है ना, ये हो गया आपकी शॉर्ट फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल, इसके अंदर आता है नीति आयोग को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब मेनली बेसिकली क्या है कि जैसे आपको काम पता चले कि भाई वो प्लानिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इस पार्टिकुलर पता है क्या, इस पार्टिकुलर टारगेट को लेके हम क्या करते हैं, ये बेसिकली एक तरीके की एजेंसी है, और ये एजेंसी बेसिकली क्या करती है, आपका यूटी और आपके स्टेट गवर्नमेंट के जितना भी काम हो रहा है उन दोनों के बीच में क्या करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है। एक तरीके से जैसे कहते हो ना कि दो चीजों के बीच में क्या दलाल होता है ना, उस तरीके का रिप्रेजेंटेटर है ये एजेंसी। क्या करती है, दोनों स्टेटों के जो भी कुछ पॉलिसियां चल रही हैं, सेंट्रल की जितनी भी पॉलिसियां चल रही हैं, जहां जहां जानी है, तो उसके लिए क्या है,
ये काम करती है पूरे प्रॉपर तरीके से। तो लिख लो जरा, द SDG is the nodal agency for coordinating and monitoring the sustainable development goals. It's also called SDG vertical पैराग्राफ चेंज करके लिखना। The vertical words closely with key stakeholder सर कौन सा होल्डर होता है? और स्टॉक होल्डर की बात करें, including the government, civil societies, private sector, academia, think tank, research organizations, etc. और इस जो संस्था का काम होता है मेनली ये बेसिकली टारगेट करती है कि जो आपका काम चल रहा है, जो भी आपने प्लानिंग करके कंटिन्यू कर दिए, उसको ये बेसिकली क्या करता है, रेगुलर मॉनिटरिंग का काम करती है। मेन इसका जो कोर वर्क है वो क्या है, इसका कोर फंक्शन इसका लिख लो, ठीक है ना। कोर फंक्शन ऑफ द SDG वर्टिकल is progressive monitoring of the country. अब बेसिकली काम करने का तरीका जैसे अभी आपका है नीति आयोग का, तो इनका प्लानिंग भी किस तरीके से रहती है जनरली, ये क्या करता है, लोकलाइजेशन से काम करते हैं। लोकलाइजेशन से मतलब है कि जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि आप ये बताओ कि किसी इंसान का बीमारी से क्या है, उसको बुखार है, इस तरीके से एक इमरजेंसी वाला केस होता है, तो बेसिकली इमरजेंसी वाले केस से स्टार्ट करते हैं मामला, और ये क्या करते हैं, रिहेबिटाइज करते 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 वो इम्प्रूव हो जाता है, तो लास्ट तक आके फिर उस चीज को प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो इनका बेसिकली क्या है, एक और पॉइंट लगो,
क्या हो गया, मॉनिटरिंग, लोकलाइजेशन, कॉस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और इसका सबसे अच्छा फीचर्स क्या है काम करने का इस एजेंसी को, इसलिए गवर्नमेंट लेके रखती है अपने पास कि तो एक इसकी रेगुलरिटी में, मतलब आप ये समझो कि प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग रहती है, मतलब देखते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। सेकंड चीज जो है इसके अंदर सबसे अच्छी वो है इसकी जो है ना लोकलाइजेशन पे बहुत सपोर्ट करती है। लोकलाइजेशन से क्या होता है कि ना डेप्थ में आप चीजें कर पाएंगे। अब आपको मान लीजिए कि क्या है कि आपको यही नहीं पता कि बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, और आपको पढ़ाई जा रहा है मैक्रो मैक्रो जो भी कुछ पढ़ रहे हो देश अंदर, अब जब तक आपके बेसिक पे काम नहीं होगा ना तब तक आपको एडवांस का कुछ पता नहीं चला। वो ये एजेंसी बेसिकली करता है, पहले बेसिक को इंप्रूव करती है, फिर आगे चल के आगे बढ़ना है इसका सारा काम चीजों का। और भी बहुत सारे नीति आयोग के ना बहुत सारे काम है, बहुत सारे, ठीक है ना। 28 इसमें रखे हुए हैं डिपार्टमेंट, पूरे डिवीजन वाइज बने हुए हैं, ठीक है। 28 है, लास्ट में देख लेना द डिफरेंट वर्टिकल नीति आयोग प्रोवाइड द रिक्वेस्ट। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर, डाटा मैनेजमेंट, ई मोबिलिटी, एनर्जी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, गवर्नमेंट एंड रिसर्च, गवर्नमेंट काउंसिल एंड सेक्रेटरी एंड द कोऑर्डिनेशन, हेल्थ एंड द वेलफेयर, इंडस्ट्री सेकंड और फर्स्ट, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, एमएसएमई, नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट एंड द आइसलैंड डेवलपमेंट, एनजीओ, दर्पण। बहुत सारे प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के साथ साथ में, जो बेसिकली आप एक हिसाब से काम देख सकते हैं कि जितना भी कुछ कंट्री के अंदर काम कर हो रहा है ना, उसके लिए सारा कुछ जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, नीति आयोग के ऊपर है। समझ रहे हैं बात को। तो जितना भी कुछ काम कराया जा रहा है वो आपका नीति आयोग का भी हो रहा है। अब आता है एक नाम और है, एक और, क्योंकि अब हम इसमें क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से नीति आयोग है इसी तरीके से और भी हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एक और नाम लिखो आप, प्रोजेक्ट 7 एक इस बला का नाम। उस 7 के बारे में लिख लो आप पहले। सस्टेनेबल एक्शन ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन एजुकेशन। तो अब आपको इस प्रोजेक्ट से पता भी चल गया होगा किस पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाला है ना। ये बेसिकली क्या करे, सस्टेनेबल एक्शन ट्रांसफॉर्मिंग
ह्यूमन एजुकेशन। तो बेसिकली सस्टेनेबल का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? सस्टेनेबल का मतलब कि जितना काम हो चुका, मतलब कि आपने जो चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करके याद करके टेस्ट हो गए तो हो गए जी, वो चीज कंप्लीट हो गई आपकी, आप उस चीज पे कोई सोचने समझने की बात नहीं। इसी तरीके से गवर्नमेंट का क्या है कि मान लीजिए कि एक चीज आपकी कंप्लीट होगी, बेसिक एजुकेशन उन्होंने कर ली, तो उसमें आप कोई चीज चेंज करनी, तो सस्टेनेबल एक्शन है किस चीज के ट्रांसफॉर्मेशन में? ह्यूमन की एजुकेशन से, ठीक है ना। ह्यूमन का क्या है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के ना जो है ना एजुकेशन को सस्टेनेबल तरीके से ना आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। इसको लिख लो जरा, इस प्रोजेक्ट के बारे में देखो। प्रोजेक्ट 7E was launched in 2017 to identify and build 3 role model states for the school education sector, अब इस सेक्टर आपको मैं जो भी आपके कितने 3 स्टेट्स लिए गए ना, तीनों स्टेट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि आपको भी पता है कि कोई भी जब प्लानिंग होती है आपकी, तो प्लानिंग कैसे होती है, हर एक चीज की प्लानिंग को क्या है टुकड़ों टुकड़ों में, इसका काम ही सिस्टम यही है, क्या करती है लोकलाइजेशन का काम है इसका। तो इसने क्या किया, इसका जो फर्स्ट फेज रखा था 2017 से लेके 2020 तक रखा था, इसका क्या फर्स्ट फेज इन्होंने रखा था इसका, कब से लेके 2017 से लेकर 2020 तक, ठीक है ना। एंड देन अंडर द पर्टिकुलर चीज के अंदर में जो है DG7 के अंदर में जो है ना, MP ने कौन सा इनिशिएटिव लेके ना कौन कौन से इंटेंटिव प्रोग्राम चलाए हैं, उनके नाम और आपको पता होने चाहिए, तो वो लिख लो। MP में जो रहा है हमारा घर हमारा विद्यालय, क्या है हमारा घर हमारा विद्यालय, क्या है इसका? ये बेसिकली प्रोग्राम चलाते ना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्लान के लिए ना कहते हैं ना स्लोगन रखना पड़ता है, तो उस स्लोगन का भी मतलब होता है जैसे ना सर्व पोलियो अभियान, बहुत सारी चीजें ऐसी पॉलिसीज आती है ना। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कौन सा आपका क्या है DG के साथ इसका ना साथ ही के अंदर में DG7 MP गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है जो प्रोग्राम हमारा घर हमारा विद्यालय। एक इसमें ये जो प्रोग्राम है अंडर द किसके अंदर है DG7, किसके अंदर DG7। अब DG7 के अंदर में बेसिकली क्या है कि इसमें क्या है आपका IT सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया और इसमें क्या थोड़ा डिजिटलाइजेशन को ना इंप्रूव किया है पर्टिकुलर एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए।
एक प्रोग्राम और इसी के अंदर लॉन्च था, वो क्या नाम था, डीजी लैब। ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, क्या किया गया है आपका, ये किया गया है आपका उड़ीसा और झारखंड में। तो इसका बेसिकली क्या है, आपको डीजी का तो मतलब समझ में आ रहा है, डिजिटल है, लेकिन एलएलपी का लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम क्या है, एनहेंसमेंट प्रोग्राम। व्हाट है, तो इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली क्या है कि उड़ीसा में क्या किया है, शिक्षा सहयोग एंड शिक्षा संपर्क के नाम से प्रोग्राम चलेगा इन उड़ीसा। उड़ीसा में क्या हुआ है, शिक्षा सहयोग एक इनिशिएटिव लिया गया, दूसरा लिया गया है एंड शिक्षा संपर्क। ठीक है, अब लास्ट स्टेज जो बचता है वो क्या है, झारखंड। अब झारखंड ने भी अपना कुछ ना कुछ चलाया होगा, कुछ ना कुछ इसने भी नाम रखा होगा। आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं रह जाएंगे, आपको क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आपका किस प्रोग्राम के अंतर्गत झारखंड में कौन सा प्रोग्राम चला, और ये वाली जो डीजी लैब है किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में आता है। तो क्वेश्चन ऐसे पुट अप होने हैं आपको, गॉट इट और नॉट। तो आपको इन चीजों पर बहुत ज्यादा इनिशिएटिवली ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां से निकल के आ रही है बेसिकली। और ये बेसिकली कब लॉन्च, बेसिकली इसको क्या है ना, सबसे ज्यादा पैंडेमिक में इसने ना बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और पैंडेमिक में बहुत काम भी आया है। झारखंड का लिख लो, हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय, हमारा दूरदर्शन हमारा होटल। ये प्रोजेक्ट है, और जैसे जितनी भी इंस्टीट्यूशन है अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सारा किसका है, गवर्नमेंट के ही है। तो आपको होना भी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी बनने के नाते, आगे आपको उस चीज को करना है तो ठीक है ना, क्योंकि उसके बारे में आपको क्या, एक से एक प्रोग्राम होंगे, सब प्रोग्रामों के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की जो बात करेंगे हम, वो क्या है आपका, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या चीज है जी, ये क्या करने वाला है आपका मामला, ये करने वाला आपका ये है जी, बेसिकली क्या है कि कहां से है ये आपका कंपनी एक्ट जो है ना 2013, कहां से आ रहा है, इसी जगह से है, किसमें, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी। हाँ, और इसलिए आपको और मिनिस्ट्री के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसके बारे में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आपका जितना भी बिजनेस से रिलेटेड डीलिंग होनी है वो कौन सा पर्टिकुलर इसी मिनिस्ट्री को सारी चीजें इंफॉर्मेशन और चीजें होती है आगे कंफर्म करनी होती है जो।
अब देखो ये मिनिस्ट्री जो बनी हुई है ना, मिनिस्ट्री बेसिकली क्या है आपकी ना, कंपनी एक्ट इसी के अंडर में चल रहा है सारा कुछ। कंपनी एक्ट तो बेसिकली क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी काम, जो भी कंपनी होगा, जितना भी सारा कुछ है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा होगा। इस मिनिस्ट्री से बेसिकली क्या है कि कुछ ऑफिसेस हैं जो एफिलिएटेड है। क्या है? एफिलिएटेड ऑफिसेस जो है ना, वो आप देख लो कौन कौन से हैं, और उन्हीं से ही आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि मेन इसका ना वर्क करने का तरीका भी यही है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। Competing Commission of India। एंड नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ ठीक है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, IIA। और इतना याद रखना कि मेनली इसमें जो आएंगे ना नाम, शॉर्ट फॉर्म से बताना पड़ेगा आपको कि इसका बेसिकली मींस है क्या। तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो पार्टिकुलर मिनिस्ट्री है 3 पार्टिकुलर ब्रांचेस के तरीके से भी काम कर सकती है और इन्हीं के तरीके से काम भी करती है कहीं ना कहीं। इसमें क्या क्या चीजें आपको समझ में नहीं, देखो इधर पे क्या हो गया, इधर पे देखो इसने क्या कर दिया, ये तो होगा इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट अफेयर के लिए ना, इंडियन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर तो हो गया सारा आपका इंस्टीट्यूशन का काम हो गया। यहाँ पर कह रहा है कंपटीशन कमीशन बनाया, मतलब आप ना, आप प्रतिस्पर्धा के लिए चीज ना आपको मतलब और कंपटीटिंग आपका कैसे बनेगा। नेक्स्ट है आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। सीरियस फ्रॉड का मतलब एक बहुत लंबा तगड़ा पैसा लेके, जैसे मान लो जैसे लोग लेके निकल लिए हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन का सारा जो ना कॉर्पोरेट अफेयर्स के बीच में, फिर उससे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि आपका क्या है, पैसा देने का काम किसी और का है और लेने का काम और किसी और का है। इसी वजह से इंडिया में क्या होता है कि लोन की रिकवरी है ना बड़े मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि जिसके जेब से जाता है उसको पता चलता है। अब गवर्नमेंट का जिस डिपार्टमेंट ने दिया है यदि उसी को गाना हो तो भाई समझ में आता है कि उस डिपार्टमेंट वालों को टेंशन भी रहेगी। अब करता कोई है भरता कोई और है, तो चीजें सही तरीके से फ्रैक्शन ही नहीं बन पाता, उसका प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो आपका, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, नेक्स्ट आपका सेबी। क्या है? सेबी। और यही क्या है आपका, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है आपका, ये क्या काम करता है, अब देखो सिक्योरिटीज तो आपको पता है ना, है ना, और इसके लिए पार्टिकुलर वो सिक्योरिटीज जो आपकी हैं, शेयर मार्केट से हो गए, बॉन्ड होगा, किसान पत्र होगा, जितना भी, जब सरकार आप मॉनेटरी में पढ़ोगे भी तो ना, वहां पर सरकार को पैसा चाहिए होता है तो क्या करता है, वो अपनी सिक्योरिटीज वगैरह सेल करने का काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या ये आपकी क्या है, और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा, सेबी। तो इसके में लिख लो थोड़ा सा ना कि कब कब बनी है, क्या क्या है, सारी चीजें है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है,
मुंबई। मुंबई, हाँ मुंबई। हेड ऑफिस इसका कब बना, जो इसकी ईयर है वो है 1992 और हेड ऑफिस कहाँ? मुंबई। और एक क्या है इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दो चीजें इसमें। अब इसमें बेसिकली क्या है, अब ए आपके में बहुत इसका देखो, एसबीसी का एक आपका ना सीएस एग्जीक्यूटिव में पेपर है, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से लिखा हुआ, बहुत डिटेल तरीके से, मतलब कि इसके बिहाफ पर 100 नंबर का पेपर देना है आपको, सेवी के बिहाफ पर। समझ रहे हो बात को, कैसे काम करती है, क्या क्या है, कैसे कैसे है, बहुत बड़े फंक्शन है इसके ना। तो इसके बेसिकली क्या है, अब 92 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था सेवी का, इसके कुछ ना कुछ काम है, तो काम इसके मेनली जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूं। फंक्शंस ऑफ सेवी, ठीक है। फंक्शन में इसका क्या क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। फंक्शन में बेसिकली क्या है, ये तो प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती होगी, जिसने क्या किया है, आपकी सिक्योरिटीज ली है या किसी को दी है, मतलब जिसने क्या है आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करे, मतलब कि उस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं है। वैसे प्रोटेक्शन के लिए तो आपको पुलिस प्रशासन एंड ऑल है, यहाँ पर प्रोटेक्शन है किसका, जिसने क्या है आपका शेयर मार्केट में काम कर रहा है, शेयर से रिलेटेड काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन और कौन सा है, डेवलपमेंट फंक्शन है। तो पहला है आपका प्रोटेक्शन, सेकंड है आपका, हाँ नेक्स्ट क्या है, एक हो गया आपका डेवलपमेंट एंड देन सेकंड क्या है, रेगुलेटरी। अब ये भला क्या कर रहा है, रेगुलेटरी प्रोटेक्टिव और डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट में बेसिकली क्या कर रहा है। अब जो भी आपको क्या, किसी को पहले आप सिक्योरिटी देंगे ना, तो आपको पता है कि भाई प्रोटेक्शन है, टाइट है आपका, तो क्या था, पहले तो नहीं था, पहले कब नहीं था, वो हर्षद मेहता वाला आपने देखा होगा मामला। तो उस टाइम में क्या था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होता है कि चीजें उतनी थी नहीं, अब गवर्नमेंट के पास ना गवर्नमेंट के हाथ में, तो लोगों ने बहुत घपलेबाजी की है। उसके बाद क्या, प्रोटेक्टिव एक्ट इनका क्या है, इंप्रूव कर दिया इन्होंने, तो भाई आप लेने के देने पड़ते हैं लोगों। तो अब आज के टाइम में तो हर चीज ना आपको पता है कि डिजिटल शेयर भी आ गया मार्केट में, सब तरीके से ना उस तरीके की चीजें। तो यहाँ पर क्या है, पहले प्रोटेक्शन है, दूसरा रेगुलेशन, कि मतलब काम करना कैसे, रेगुलेटरी ने उसको चीजों को चलाना कैसे, फिर दूसरा क्या है, उसमें और क्या चीजें जो है ना इंप्रूव की जाएंगी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फंक्शन इसके दिए हुए, रेगुलेटरी फंक्शन के दिए गए, डेवलपमेंट फंक्शन भी। पावर ऑफ सेबी, पावर ऑफ सेबी अब ज्यादा जरूरी होगा। पावर ऑफ सेबी का मतलब क्या है कि कितनी पावर जो है ना इसके पास में। तो पावर ऑफ सेबी में बेसिकली 3 तरीके की पावर है सेबी के पास। कौन कौन सी है, फंक्शन इसके तीनों पढ़ने हैं, व्हाट इट नॉट, यस सर, इनको अपने हिसाब से पढ़ना है, जो चीज नहीं समझ में आएगी मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो पावर ऑफ सेबी में क्या क्या है जी, अब प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो इनका क्या है, खुद का क्वासी जुडिशियरी भी इनका क्या है जी, क्वासी जुडिशियल, और भी कुछ है पावर, क्वासी लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट क्या है आपका जी, क्वासी एग्जीक्यूटिव। अब देखो तीन इसके काम थे, मेन फंक्शन इसके 3 थे ना,
तो प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। Yes, sir. तो उसके लिए क्या चाहिए कि रूल एंड रेगुलेशन के लिए क्या है, अब जनरल केस में तो नहीं जाएगा ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो सेबी एबी के केस होते हैं तो इसके लिए अलग डिपार्टमेंट, जो क्वासी का मतलब समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर क्या है कि आधा गवर्नमेंट और आधा प्राइवेट, समझ रहे हैं बात को। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसमें जुडिशरी में क्या है कि कुछ आपके एक्सपर्ट जज होते हैं जिनको लीगलाइजेशन के बारे में पता होता है, दूसरे क्या होता है सीनियर कंपनी सेक्रेटरी होते हैं कि इसने कौन सी वाली प्रॉब्लम की है, समझ रहे बात को। उसकी इसमें जुडिशरी मेंबर का पूरा प्रॉपर। अब इसका क्या नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब उस तरीके की चीजें इलेक्टिव वाली चीजें हैं कि इसमें क्या कम्युनिटी बनी होगी, चुनाव वगैरह देखे ना तुमने, इनके इलेक्शन होते हैं, यस सर, सीएस में भी होते हैं, सीए में भी होते हैं और सीएम में भी, तीनों में भी होते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या एग्जीक्यूटिव, इसमें फिर क्या एग्जीक्यूटिव भी एग्जीक्यूट की जाते हैं पर्टिकुलर चीजों के लेके, आपका ये काम है, आप इस पद पे, आप इस पद पे। तो ये बेसिकली क्या है, उसी जो काम इसका सेबी के फंक्शन है, उस सारे सेबी के फंक्शन को और अच्छे से कहते हैं ना रेगुलेटरी के साथ करने के लिए। तो ये स्पेशल पावर है सेबी के पास, और किसी डिपार्टमेंट के पास में ये पावर है नहीं। चले आगे क्या, यस सर। आप जी सेबी कंप्लीट हो गया।